नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे ऋषियों में, मुनियों में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं, जिनमें से एक है आचार्य चाणक्य, जिनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम है चाणक्य नीति, और उन्होंने बहुत सारी चीजों के साथ साथ घरेलू बातों के बारे में भी उन्होंने बताया। उनमें से एक यह भी बात थी कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से भरा पड़ा है, और ये चीजें आप भी अनुभव करके ही जान सकते हैं कि पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी होती ही है, और इन्हीं पॉजिटिव और निगेटिविटी पर ही ये आधारित है किस समय पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और किस समय निगेटिव एनर्जी का संचार होता है। इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का भी कुछ समय होता है। जैसे सुबह उठते ही शुरू हो जाती है सकारात्मक ऊर्जाओं का फैलना और शाम ढलते ही नकारात्मक ऊर्जाएं फैलने लग जाती हैं। उसी पर यह वीडियो पूरी तरह आधारित है। आगे इस प्रकार से है कि हमारे पुराने सभी ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके, और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत रिसर्च करके इन बातों को बताया है। उनको बहुत सारा ज्ञान था सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का, और वो वैज्ञानिक तौर पे बहुत ही परिपूर्ण थे और बहुत ही आगे थे। क्योंकि ये मैं अपने अनुभव के अनुसार ही नहीं, आप भी अनुभव करके ये चीज समझ लेंगे कि, और आप वैज्ञानिक तौर से भी अगर इन बातों को समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे तो आप बहुत ही नजदीक पहुंच जाएंगे उस वैज्ञानिक खोज के, और आप भी अपने आप को एक वैज्ञानिक समझने लगेंगे। क्योंकि पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को कहा गया है वह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से भरी पड़ी है, और उसको बैलेंस करने का काम ही सभी ग्रहों का होता है। और आप ये जानते ही हैं कि हमारे वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का मतलब, जैसे ऑक्सीजन है वह आपको जीवन देती है तो वह हो गई सकारात्मक ऊर्जा, और आपके जीवन को कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है तो वह हो गई नकारात्मक ऊर्जा। इन्हीं पहलू पे जहाँ तक मैं समझता हूँ ऋषि मुनियों ने खोज की होगी, और वह हर व्यक्ति को हर चीज समझा नहीं सकते थे कि किस किस को आप कैसे समझाएं, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, और कोई वैज्ञानिक बन सकता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को बैलेंस बनाना है, हर चीज का ये काम आपको करना है। और यह आप कभी भी देख लीजिएगा, आप कभी भी किसी भी चीज के पैकेट को जब पैक होता है, भारतवर्ष नहीं दुनिया में भी कहीं जाएंगे आप देखिएगा कि अगर आप कोई जूते का एग्जांपल ले लीजिए कि जूते का शू कभी भी आप देखेंगे तो एक सीधा होगा एक उल्टा होगा, यानी वो बैलेंस में होगा कि उसका जो वेट है बिल्कुल बैलेंस हो। इसी को बराबर करने के लिए ऋषि मुनियों ने बताया। उन्होंने हिंदी में कहा सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा, इसी को आप अंग्रेजों ने अपने शब्दों में कहा पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी। इसी पर ये चीज आधारित है, और ये आज का पूरा वीडियो आधारित है। और आपको यह मैं विशेष रूप से बताऊंगा कि आप 3 बजे से और 5 बजे के बीच यदि आपकी नींद खुलती है तो आपको कौन सी एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश करती है, और आपके जीवन में क्या होने वाला है, और आगे शुभ समाचार आने हैं या अशुभ समाचार आने हैं, किस तरह की चीजें आपके जीवन में आगे होने वाली हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वैसे आप लास्ट में भूल जाते हैं, इसलिए अभी ही लाइक कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और नए नए वीडियो बनाने की ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा मेरे में भी पैदा हो। इसलिए आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है जो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक है कि यदि आपकी आंख 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो क्या होता है। सर्वप्रथम आपको यह जानना जरूरी है कि जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। बाद में ये न्यूट्रल हो जाती है, यानी बैलेंस्ड हो जाती है। कहते हैं ना प्लस और माइनस, यानी यदि आपके पास 10 रुपए हैं और आपने उस 10 रुपए को खर्च कर दिया, 10 यानी समझ लीजिए सकारात्मक ऊर्जा, और आपने उसे खर्च कर दिया तो वो हो गई नेगेटिव ऊर्जा, और वो खत्म हो गया। तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अंततः आपको शून्य में जाकर के समाना है, यानी आप अगर आए हैं इस धरती पे तो आपको इस धरती से जाना ही पड़ेगा। हमेशा कोई अमर नहीं रहता है। उसी तरह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहे, आपका जीवन लंबा हो और अधिक से अधिक आपकी आयु हो, और आप जीवन पर्यंत सुखी रहें। इसी पर ही वास्तु शास्त्र
का निर्माण किया गया था, ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया था, आध्यात्म के बारे में बताया गया था। और जब ऋषियों ने जाना कि आध्यात्म हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया। शास्त्र जिसमें लिखा होता है वह संपूर्ण होता है, एक तरह से कैलकुलेशन उसमें होती हैं, तो जो गणित के जानकार हैं वो उसमें कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में आप क्या कर सकते हैं वो भी बताया उन्होंने कि दुनिया में सजीव चीजें और निर्जीव चीजें दो होती हैं, तो उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को बनाया। सजीव यानी जिंदा मनुष्य के लिए ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया, और जो वास्तु शास्त्र था वो निर्जीव वस्तुओं के लिए बताया कि इनमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। ऐसे ही हर मनुष्य में भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे जाने अनजाने यूं ही झगड़ने लग जाता है, छोटी सी बात पे ही झगड़ने लगेगा, और कोई आपको ऐसे ही मिलेगा, वो बड़े प्यार से आपसे मिलेगा और आपके बहुत काम आएगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो ये होती है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, पूरी तरह से सजीव वस्तुओं में निर्जीव वस्तुओं में फैली होती है। उसी पर ही ये चीज भी निर्धारित है कि जब आप उठते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसको जैसे ही सूर्य ऊर्जा फेंकता है तो वह ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यानी सकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ता है, वो आपके शरीर में आती हैं और आप उसको ग्रहण करते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी का निर्माण होता है और वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा गया कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय के बाद जब आप उठते हैं, यदि लेट उठते हैं 8 बजे के बाद, तो फिर आपके अंदर निगेटिव ऊर्जाएं, क्योंकि पूरे सभी लोग उठ जाते हैं, सभी चीजें चलने लग जाती हैं। आपने देखा होगा पंछी हैं, जानवर हैं, वो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं और सूर्यास्त होने के बाद सो जाते हैं। ये चीजें आप जाकर देखेंगे, जिन्हें कहते हैं हम गांव, तो गांव में आप जाके देखेंगे 8 बजे तक सभी लोग सो जाते हैं। यानी आपकी जो जठर अग्नि है, शाम को 6 बजे करीब जब सूर्य डूब जाता है, सूर्यास्त का समय होता है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए 6 बजे सूर्यास्त का टाइम है, तो आपको 1 घंटे के अंदर खाना खा लेना है और 1 घंटे टहलने के बाद, आधा घंटा टहलने के बाद आपको 8 बजे तक सो जाना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 5:30 बजे तक, 5 बजे 4-5 बजे के बीच उठ जाना है। वो इसीलिए बताते हैं कि 3 बजे से 5 बजे के बीच पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा निर्माण इस ब्रह्मांड में होता है, वो पूरी की पूरी धरती पर छोड़ी जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसलिए यदि आपकी आंख 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वरीय शक्ति जो सकारात्मक है, यानी आपके घर में कोई बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। दूसरा, आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलने वाले हैं। तीसरा, कोई ना कोई खुशी का समाचार आने वाला है। ये चीज होती ही है यदि आपकी 3 बजे से 5 बजे के बीच आंख अचानक खुल जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपको देवी ये संपर्क करना चाहती हैं आपसे और आपको सकारात्मक ऊर्जा देना चाहती हैं। तो उस जब आप उठें तो उस ईश्वरीय शक्ति का, देवीत्व शक्ति का आप आभार प्रकट करिए, उठिए, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, या जो भी आप चाहते हैं कि हे प्रभु आपने मुझे इस समय उठाया, जो भी आप देना चाहते हैं दे दीजिए, लेने में कोई मनाही नहीं, और देवी देवताओं का काम ही होता देना। देवी देवता, देवता इसीलिए लिखा जो दे वक्त से पहले दे दे वही देवता है। देवी भी क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि देवी भी का काम यही होता है। तो देवी या देवता जो भी सकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपसे संपर्क साधनी चाहती है और वो आपको एक इंडिकेशन देती है, एक आपको संकेत देती है कि आपके घर में अब शुभ शुभ होने वाला है कुछ। अब उस शुभ का क्या होगा यह आपको देखना। जैसे आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होना पक्का निश्चित है, ये समझ लीजिए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में तरक्की होने ही वाली है। यदि आपके घर में कोई नई नई शादी ब्याह हुआ तो समझ लीजिए कोई नई खुशखबरी आने वाली है। तो इस तरीके से सब चीजें होती हैं, वो पॉजिटिव में होती हैं। जो आप सोच रहे हैं उसी की ही तरह की खुशियां आपको आएंगी। इसलिए आपकी नींद जब 3 से 5 बजे खुले तो ईश्वर का धन्यवाद देना कि मेरा इस समय प्रभु नींद खुली, तो आप समझ जाना कि आपके घर में कोई नई खुशी आने वाली है। वह खुशी किस तरह होगी? जैसे आपके घर में कोई खुशी आने वाली है तो जैसे धन आ सकता है आपका, आप घर मकान चाहते तो घर मकान बनने वाला होगा, यदि जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी होने वाली हो जाएगी। इस तरह से ये खुशियां आती हैं। ये तो वो बात थी जो 3 बजे से 5 बजे सुबह उठने वाले की। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और पहली बार आप मेरे इस चैनल
चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। और आप जानते हैं क्या करना होगा, अधिक से अधिक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।